नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आने वाले सप्ताह में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों पर आज के अपने विशेष अंक में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने वाले हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। और अगले सप्ताह ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा होगी वसंत पंचमी के पावन अवसर पर। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में और वसंत पंचमी के पावन पर्व के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः। ऐं गुरुवे नमः। अगर आपको अपने गुरु की कृपा चाहिए, अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तो इस मंत्र को नियमित रूप से अपने गुरु का ध्यान करके अगर आप जप करते हैं तो आपको आपके गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, जिनको गुरु प्राप्त करने की कामना है, ऐसे तमाम लोग भी अगर रोज सुबह और रोज शाम ऐं गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करके गुरु प्राप्त करने की प्रार्थना करें तो गुरु को प्राप्त करना उनके लिए सरल होगा। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में और वसंत पंचमी के पावन पर्व के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसका महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, करने वाले हैं। अभी तक सूर्य देव मकर राशि में थे, अब वो प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में सूर्य की स्थिति मध्यम मानी जाती है, बहुत बुरी भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं। ये घर भी, कुंभ राशि भी शनि का घर है, तो सूर्य शनि के घर में तो होंगे, लेकिन उनकी 7वीं दृष्टि अपने भाव पर होगी, जिसकी वजह से उनका भाव मजबूत होगा। चूंकि कुंभ राशि में पहले से शनि विद्यमान हैं, तो इस राशि परिवर्तन से सूर्य और शनि एक साथ हो जाएंगे और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 1 महीने तक बना रहेगा। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला महीना कैसा होगा आपका, तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगला 1 महीना अब इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्य देव आपको कितना लाभ पहुंचा रहे हैं या कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और लाभ की ये स्थिति या नुकसान की ये स्थिति अगले 1 महीने तक आपके जीवन में बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव में पहुंच जाएंगे
और एकादश भाव में सूर्य के पहुंचने से अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। धन की बेहतर प्राप्ति आपको होने लगेगी। साथ ही साथ आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। आपके संतान पक्ष की तरक्की भी अगले 1 महीने में बहुत बेहतर होगी। अगर आप अपने करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या उसके लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं या उसके लिए आप कोई विचार कर रहे हैं, ये 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। करियर में आपके लिए लाभकारी परिवर्तन हो सकता है या लाभकारी परिवर्तन के मौके इस 1 महीने में आपको मिल सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव उनके 10th भाव में गोचर करेंगे, 10th हाउस में जाएंगे, जो वृषभ वालों के लिए अच्छा है। अगर बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए थे या बहुत दिनों से आपके महत्वपूर्ण काम नहीं बन रहे थे, तो अब इस 1 महीने में आप पूरी ताकत लगाइए, पूरी कोशिश करिए। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। इस समय आप अपने रुके हुए काम बहुत आसानी से निपटा लेंगे अगर आप प्रयास करेंगे। मानसिक रूप से आपकी परेशानियां चली आ रही थीं, मानसिक रूप से जीवन में दिक्कतें बहुत थीं, लेकिन अब आपका मन मजबूत होगा, आपके मानसिक तनाव की स्थिति में सुधार होगा, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपका मन मजबूत होगा। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय आप वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय आपको वाहन का या संपत्ति का फायदा हो सकता है। यानी अगले 1 महीने तक वृषभ वाले अगर अपने मौकों को पकड़ें, मौकों को समझ करके चलें, तो अगला 1 महीना वृषभ वालों को बहुत सारे फायदे पहुंचा सकता है। मिथुन राशि। सूर्य देव का गोचर आपके 9वें भाव में होगा और सूर्य देव के कुंभ राशि में जाने से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। बेवजह की चिंताएं आने वाले समय को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के आपके मन में बहुत सारी चिंताएं इस समय आ सकती हैं। बहुत सारी चिंताएं इस समय आपको हो सकती हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मिथुन राशि वालों को इस 1 महीने में लंबी यात्रा से बचना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई जरूरत आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो कृपा करके इस 1 महीने में जो भी यात्रा आप करेंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। एक बात जरूर आपके मन लायक इस समय हो सकती है कि अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इस समय आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं और मोटे तौर पर ये स्थान परिवर्तन आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है।
कर्क राशि, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा और वहां पर शनि पहले से विद्यमान हैं। सूर्य और शनि दोनों का अष्टम भाव में गोचर, ये एक महीना आपके लिए बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखिए। अपनी सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए। वाहन आराम से चलाइए। घर में काम के दौरान सावधानी रखिए, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बेवजह की टेंशन में, क्रोध में आकर के कोई बड़ा जोश में निर्णय मत लीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे आप। देखिए, पैसा तो इस समय आएगा, धन का आगमन होता हुआ आपके लिए इस समय जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चे अनाप शनाप बढ़ेंगे। आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए जो पैसा आए उसके सही मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में इस समय कठिनाई हो सकती है। अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। एक तो कर्क राशि पे शनि की ढैया है, दूसरे सूर्य का अष्टम में गोचर, मंगल का सप्तम में गोचर पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए इस एक महीने में अपने फैमिली मैटर्स में, अपने पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सिंह राशि, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए इस समय बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय काफी बिगड़ सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक तनाव भी इस समय आपका बढ़ सकता है। पारिवारिक तनाव आपको काफी परेशान कर सकता है। व्यापार के मामले में इस समय बहुत अलर्ट हो जाएं। जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके व्यापार में, सामान्य व्यापार में भी और बाजार में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बड़ी धन की हानि हो सकती है। इसलिए कारोबार में धन की हानि से बचिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय कारोबार में बड़ा पैसा लगा लूं, कोई बड़ा कर्जा लेकर के इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो कृपा करके ऐसा मत करिएगा, वरना आपको बड़ा झटका लगेगा, आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। कन्या राशि, छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए रहेगा, तो कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ये समय राहत का होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के रुके हुए तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे। आपके महत्वपूर्ण काम जो भी, जहां भी, जैसे भी रुके हुए हैं, उन कामों को निपटाने का पूरा प्रयास करिए। इस एक महीने में आपके रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। संपत्ति प्राप्ति के योग भी आपके लिए अच्छी तरह से बन रहे हैं। लाभदायक स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है।
अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, अगर आप स्थान बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस समय स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य का गोचर है, इसीलिए तुला राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, खास तौर से पेट के मामले में और हृदय के मामले में तुला वालों को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों को संतान पक्ष को लेकर के इस समय समस्या हो सकती है। तुला राशि के लोग संतान पक्ष को लेकर के अलर्ट हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। संतान के साथ तालमेल को लेकर के, संतान की उन्नति को लेकर के इस समय मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। आपके पुराने विवाद, आपके पुराने झगड़े, आपके पुराने विवाद, आपकी पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे पुरानी चीजें आपके सामने आ जाएं और आपको मुश्किलों में डाल दें। तुला वाले अगर स्वास्थ्य में छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी तरह का स्वास्थ्य में रिस्क मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में। आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं बीच में अगले 1 महीने के लिए, और इनके रुकने का जो कारण दिखाई देता है वो कारण है आपकी लापरवाही। आप काम टालेंगे, काम पर ध्यान नहीं देंगे। आपके बहुत बड़े बड़े, बहुत अहम काम इस समय आपकी लापरवाही की वजह से रुकेंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का इस 1 महीने में बहुत ध्यान दीजिएगा। इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो आप लापरवाही मत करिएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरी तरह से बनाए रखना है। खास तौर से माता के हड्डियों का और नसों का ध्यान बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। अगर आपके पास नौकरी बदलने का, कोई नई शुरुआत करने का, करियर में कुछ नया करने का ऑप्शन आ रहा है, भूल जाइए उसको। करियर में किसी तरह का कोई जोखिम मत लीजिएगा। इस 1 महीने में करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। एक तरफ तो मंगल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहा है, वो कह रहा है कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा। करियर में रिस्क लेने पर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जहां पर हैं वहीं पर बने रहें, वहीं पर परिश्रम करें। वहां पर आगे बढ़ने के लिए अगर बात करनी है तो बिल्कुल बात करिए, लेकिन करियर में बिना सोचे विचारे जोश में आके रिस्क ले लेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में इस समय पड़ सकते हैं। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए 3रे भाव में है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। करियर में कुछ ऐसा परिवर्तन इस समय हो सकता है जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो, जो आपके लिए बड़ा लाभकारी हो। इस समय आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा।
परिवर्तन अगर इस समय ना भी हो तो इतना जरूर है कि परिवर्तन जैसी स्थितियां बनेंगी और उन स्थितियों का आपको फायदा होगा। अच्छा है, इस समय करियर में आगे बढ़ करके कोशिश आपको करनी चाहिए। धनु वाले अगर प्रयत्न करें तो इस समय पद प्रतिष्ठा का और धन का फायदा, पद प्रतिष्ठा का और धन का लाभ धनु राशि वालों को जरूर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में एक तरफ मंगल आपके खरमंडल मचाने को मजबूत है, दूसरी तरफ सूर्य उसको बैलेंस कर देगा। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत नहीं बिगड़ेगी, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धनु वाले इस समय बिल्कुल तैयार होकर के कोशिश करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अगर धनु वाले इस समय कोशिश करके प्रयास करके आगे बढ़ें, परिवर्तन लें, अपने प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात करें, तो उससे धनु वालों को फायदा जरूर होगा। तो धनु राशि के लोग इस एक महीने का पूरा फायदा उठाएं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, सूर्य का गोचर जो होगा, जो सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे, ये आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। अपने आंखों का और अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने आंखों का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि आंखों की और पेट की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। आपके आंखों में दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में चोट भी लग सकती है, ध्यान रखें। और अगर आंखों में दिक्कत हो रही है तो लापरवाही मत करिएगा, डॉक्टर से संपर्क करें ताकि चीजें बेहतर हो सकें। साथ ही साथ मकर वाले इस समय शांति रखें, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में बेवजह के झगड़े, झंझट, कलह, कलेश, ये सब इस समय बढ़ेगा। पति पत्नी का ही जरूरी है नहीं है कि वो हो, आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, संतान, पारिवारिक जीवन में बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय शांति रखिए, शांति से, धैर्य से चीजों को सुनिए, समझिए, सुलझाइए, अच्छा होगा। अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो भी योजना आप बनाते हैं, जो भी आप योजनाएं भविष्य के लिए बना रहे हैं कि मैं नई नौकरी की कोशिश करूंगा, मैं स्थान परिवर्तन करूंगा, या मैं नई प्रॉपर्टी लूंगा भविष्य में, जो भी आपकी योजना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को गोपनीय रखिएगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय नहीं रखेंगे तो इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके प्लान को, आपकी योजनाओं को निष्फल कर देंगे। सतर्कता का समय है मकर वालों के लिए, सतर्क रहिए। कुंभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी ही राशि में हुआ है। सूर्य आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके लिए भी मामला कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगले एक महीने तक सेहत को लेकर के और खान पान को लेकर के बहुत सतर्क रहना है आपको। अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में एक ही दिक्कत इस समय हो सकती है, वो है डाइजेशन की और लिवर की। स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है।
बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में हो जाएं, ऑफिस में हो जाएं, अपने मित्रों के साथ हो जाएं। बेवजह के विवाद और बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए। तनाव मत पालिए, थोड़ा खुद पर भरोसा करिए। आप हर समस्या से निकल सकते हैं, हर समस्या को हल करने की काबिलियत है आपके पास। इसलिए तनाव मत पालिए, खुद पर भरोसा करिए, शांत रहिए, विवाद से बचिए। काम का बोझ देखिए अभी रहेगा। एक तो शनि की 7.5 है आपके ऊपर, दूसरा मंगल भी मकर में है इस समय, और तीसरा जो ग्रहों की स्थिति है वो लाभ तो दिखा रही है आपके लिए कि काम का प्रेशर है तो उससे फायदा थोड़ा बहुत जरूर हो रहा होगा, लेकिन काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है इस समय, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो काम के बोझ को और अपने स्वास्थ्य को, दोनों को इस समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इस समय अगर आप इन दोनों चीजों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि के 12वें भाव में है, और 12वें भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। करियर में आप लापरवाही इस समय बिल्कुल मत करिएगा। इस 1 महीने में करियर में लापरवाही करेंगे, नौकरी जाएगी। अगर व्यापारी हैं तो घाटा होगा। करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा। बेवजह का तनाव इस समय परेशान कर सकता है, क्योंकि एक तरफ आपके दिमाग में अपनी जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ काम का प्रेशर है, और सबसे ज्यादा भावनात्मक समस्याएं हैं, इमोशनल प्रॉब्लम है। तो चारों तरफ से तनाव के बीच से आप गुजर रहे हैं, और कोई ऐसा इस समय नहीं है जो आपको सलाह देकर के सही ट्रैक पर ले चले। इसीलिए तनाव आपका बढ़ सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रेम संबंधों में कठिनाई दिख रही है, रिश्ते इस समय टूट सकते हैं, लव अफेयर्स में झटका लग सकता है, वैवाहिक जीवन में नजदीकी रिश्तों में टूटन आ सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब देखिए, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपने देखा होगा कि ज्यादातर राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मेष के लिए अच्छा है, वृषभ के लिए अच्छा है, कन्या के लिए अच्छा है, और धनु के लिए अच्छा है। बाकी राशियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और कर्क राशि के लिए, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए विशेष नकारात्मक है। तो अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष नकारात्मक है, तो आप क्या उपाय करेंगे ताकि आने वाले समय में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव न पड़े? पहला काम, रोज सुबह सादा पानी, सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे 10 बजे के पहले स्नान करके। दूसरा काम करेंगे, सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार जप करेंगे। तीसरा काम करेंगे, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ये 3 काम निरंतर अगले 1 महीने तक करते रहिएगा। इन कार्यों को करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बात और है,
काले रंग का और लाल रंग का कॉम्बिनेशन का कपड़ा इस समय मत पहनिएगा। सूर्य शनि एक साथ कुंभ राशि में, मंगल नजदीक में मकर राशि में, फायर की मात्रा जबरदस्त है। तो ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन का कपड़ा, गाड़ी, ये सब इस समय प्रयोग करने से बचिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग करने से आप दुर्घटना के या स्वास्थ्य की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ये तो रही पूरी बात सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। अब बात करते हैं वसंत पंचमी की। वसंत पंचमी भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस त्योहार की महिमा क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। हम अपने परंपराओं में जितने भी गुण हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, उन विभूतियों को देवी देवताओं से संबंध रख करके उन विभूतियों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। जैसे शक्ति के लिए हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, धन के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरह से ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना हम करते हैं। वैसे तो रोज करते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन वसंत पंचमी उनको समर्पित है, जब माता सरस्वती की उपासना की जाती है। और इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। साल भर के कुछ विशेष शुभ काल होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब ऐसा शुभ मुहूर्त जिसमें काम करने के लिए किसी गणना की, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। अबूझ मुहूर्त कहते हैं, इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आपको कोई मुहूर्त शादी का नहीं मिल रहा है, कोई मुहूर्त गृह प्रवेश का, गृह निर्माण का नहीं मिल रहा है, आंख मूंद करके लग्न शुद्धि कर लीजिए और वसंत पंचमी पर शुभ कार्य कर लीजिए, सफल होगा। वसंत पंचमी पर बिना पंचांग और बिना मुहूर्त देखे हुए भी आप शुभ काम कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा होता होगा कि वसंत के महीने में ही हम ज्ञान की पूजा क्यों, बुद्धि की प्राप्ति क्यों? देखिए, वसंत जो है ना, वो उन्माद जन्य है। वसंत के महीने में मन के चंचल होने की संभावना सर्वाधिक होती है। मन के भटकने की, मन के बिगड़ने की, मन के गलत ट्रैक पर जाने की, उन्माद जन्य होने की संभावना वसंत में सबसे ज्यादा होती है। तो आचार्यों ने कहा कि मन ना भटके, मन चंचल ना हो, इसके लिए वसंत में ज्ञान की पूजा करो, देवी की पूजा करो, बुद्धि की प्राप्ति करो, ताकि मन नियंत्रण में बना रहे। इसीलिए ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान आप वसंत पंचमी में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वसंत पंचमी पर संगीत, कला, अध्यात्म का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधा का योग है, तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं,
आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई रुक जा रही है बार बार, या आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपका मन भटकता रहता है, इन तमाम समस्याओं के लिए वसंत पंचमी पर विशेष पूजा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। और इस बार वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को है, यानी 14 फरवरी को प्रातः काल या संध्या काल या शुभ मुहूर्त में हम माता सरस्वती की पूजा करेंगे और उनसे ज्ञान का, विद्या का और बुद्धि का वरदान प्राप्त करेंगे। अब जैसा आपको बताया कि वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना होती है, तो वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। वसंत पंचमी पर पीले, बसंती या सफेद कपड़े पहनिएगा, सुंदर रंग वाले, आनंद का अवसर है। काले, लाल वस्त्र, नीले वस्त्र मत पहनिएगा। इसके बाद सुबह के समय, संध्या काल में या मध्य दोपहर में पूरब की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। सूर्योदय के बाद का 2.5 घंटा या सूर्यास्त के बाद का 2.5 घंटा इस पूजा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मध्य दोपहर में भी आप पूजा कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कैसे पूजा करेंगे माता सरस्वती की? माता सरस्वती को श्वेत चंदन, सफेद चंदन और पीले तथा सफेद फूल अर्पित करेंगे। जो भोग लगाएंगे उनको, उसमें मिश्री, दही और लावा, मखाना जिसको कहते हैं, ये अर्पित करें। आप चाहें तो केसर मिलाकर के खीर बनाएं, मेवे की खीर या चावल की खीर, और वो माता को समर्पित करें। इसके बाद जो मूल मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। 1 माला, 3 माला या 11 माला सफेद स्फटिक की माला से, या आप चाहें तो मां सरस्वती की वंदना भी कर सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माता सरस्वती की वंदना भी आप कर सकते हैं। और जप करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि आपको शुभ बुद्धि दें, निर्मल बुद्धि दें, ज्ञान दें और आपकी बुद्धि को शुभता की तरफ ले चलें। इस प्रार्थना के बाद आप प्रसाद ग्रहण करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।